हेलो गाइस, द सन ट्रिपल एट टैरोट गाइडेंस में आपका स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग गाइस। मेरा नाम है प्राची शर्मा। आज मैं गाइस रीडिंग लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो आप बताइए, मैंने न्यूमरोलॉजी पे एक टॉपिक डाला था, आपने वो देखा या नहीं? ज़रूर देखिएगा, आपकी आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी इस वीडियो का। मैं ऑल सारी वीडियो लेकर आ रही हूँ, वो तो बहुत एक बेसिक वीडियो है, बट आपको वहाँ से ही आइडिया लग जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस मैं ना पिछले कुछ टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ रिलेशनशिप की। उनमें सब में जजमेंट का कार्ड आ रहा है। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आज, ये भी लव रीडिंग ही है। हम देखेंगे आपके जो लव कनेक्शन है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या ब्रेकअप हो गया है, तो फ्यूचर क्या है, क्या आपका एक्स वापस आएगा या आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो आज की रीडिंग में लव से रिलेटेड रीडिंग है और हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं जो मैं बता रही थी। तो जजमेंट का कार्ड आ रहा है। मैं जितनी भी लव रीडिंग कर रही हूँ, मैरिज से रिलेटेड हो या लव रीडिंग हो, उन सब में जजमेंट का कार्ड आ रहा है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है गाइस, जजमेंट का कार्ड कब आना शुरू होता है रीडिंग में वो मैं आपको बता देती हूँ, बट ये क्यों हो रहा है ये भी बता देती हूँ। क्योंकि जब अभी लास्ट जो सूर्य ग्रहण लगा था वो तुला राशि में लगा था, लिब्रा साइन में लगा था। ठीक है, तो तुला राशि किस चीज़ का वो है, साइन है, जस्टिस का। तो अब जो भी रिलेशनशिप जितने भी टॉक्सिक हो गए हैं, टॉक्सिक कैसे हुए हैं वो भी बताऊंगी आगे, जिनमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब उन रिलेशनशिप में अब जस्टिस हो रहा है। ठीक है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर किसी पार्टनर ने किसी के साथ गलत किया है तो उसे जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। अब लव रिलेट ये जितनी भी रिलेशनशिप के टॉपिक हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे नॉर्मल हो, उन सब में डिवाइन इंटरवेंशन है। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना पड़ा, यूनिवर्स को क्यों घुसना पड़ा आप लोगों के बीच में? ये इसलिए हुआ जब आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। अब टॉक्सिक कैसे होता है? दो तीन तरीके हैं। एक तो या तो आप एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही दिए जा रहे हैं, सामने वाले का, आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट कम है, सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एक ही तरफ से रिलेशनशिप चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है तो वो आपकी लाइफ में वापस आएगा या रहेगा, नहीं तो अब यूनिवर्स घुस चुकी है उस चीज़ में, जजमेंट आ रहा है सबके लिए, तो नहीं है तो मूव ऑन आप कर जाओगे और इजीली कर जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं, मतलब रोना गाना डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और क्यों होता है ये ऐसा, ये जजमेंट का कार्ड आना क्यों शुरू होता है? एक रीज़न है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। मैरिज में हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को अटेंशन नहीं दे रही है, जो प्यार इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, लड़ाई हुई जा रही है, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो किसी भी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए जब वो टॉक्सिक हो जाता है, तब डिवाइन अपना रोल प्ले शुरू करती है, और वो करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप लोग स्टक हो जाओगे इस रिलेशनशिप में। तो इस वक्त वही टाइम चल रहा है। तो सूर्य ग्रहण भी तुला राशि में हुआ था, तो वो वहाँ से जजमेंट स्टार्ट हुआ है। और आपने नोटिस किया होगा कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई हैं अगस्त सितंबर से। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब कॉस्मिक चेंज होता है ना, तो उसका 1 डेढ़ 2 महीने पहले से चेंज आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है आज सूर्य ग्रहण हुआ है तो आज से ही लड़ाई शुरू हो जाए, उसकी प्रॉब्लम आपको दिखना शुरू हो जाएगी 1 महीने 2 महीने 15 दिन 10 दिन। तो कुछ लोगों के लिए तो सितंबर अगस्त से प्रॉब्लम शुरू हुई होंगी, कुछ लोगों के लिए सूर्य ग्रहण के 10 दिन 15 दिन पहले शुरू हुई होंगी। तो रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, और ये हुई है, यूनिवर्स खुद चाहती है अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट करना, क्योंकि रिलेशनशिप हील होने ज़रूरी है। बहुत ख़राब सिचुएशन में पहुंच गई हैं। एक टॉक्सिक होता है कि दोनों कपल्स तैयार हैं पर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो इस केस में क्या करें? ठीक है, तो आप
आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो इसी टॉपिक पे लेकर आई हूँ कि अगर पहले तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरवेंशन है कि नहीं, वो देख लेंगे। अगर है तो वो क्या, अगर आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए है या नहीं, वो बंदा आपके पास वापस आएगा या आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज ये सभी देखेंगे क्योंकि 15 दिन 20 दिन से जो रीडिंग कर रही हूँ ना वो मैक्सिमम टॉक्सिक रीडिंग आ रही है और सब में जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तब मैंने सोचा कि इस पर जनरल रीडिंग डाल देती हूँ ताकि अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या आपका पर्सन लौटेगा या नहीं लौटेगा। अगर वो अच्छा है, अगर यूनिवर्स को लगेगा कि वो आपके लिए अच्छा है तो वो लौटेगा, नहीं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये इंट्रोडक्शन है, इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। बहुत मैंने इसमें काफ़ी नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन दी है। मे बी आपको समझ में आ गई हो कि आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हो रहा है। एक टॉक्सिक प्रॉब्लम ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए, या तो दोनों या एक। तो उसमें से निकालने के लिए यूनिवर्स फिर ऐसा करती है, क्योंकि वो भी तो टॉक्सिक एनर्जी है ना। प्यार को प्यार की तरह रखो, पागलपन थोड़ा ना बनाना है उसको कि तुम इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये प्यार नहीं होता। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता आपका प्यार कब इस चीज़ पे पहुँच जाता है, तो तब भी यूनिवर्स घुसता है बीच में। चलिए गाइस, ये है इंट्रोडक्शन। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अब ये रीडिंग हम कर रहे हैं फायर के लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है आपका। कोई एक्स वापस आएगा या आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और कोई और सिचुएशन है तो वो हम देखेंगे। बाकी जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है सबके साथ मैच हो या ना हो, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज ये कार्ड सब रीडिंग में आ रहा है, ये दिखाता है कि आपका कनेक्शन प्योर है। ओ वाओ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सारे कनेक्शन आ गए हैं यहाँ पर। आएगा ही आएगा, बंदे को तो आना ही पड़ेगा वापस। लीजिए, जजमेंट आ गया। ठीक है, अभी तक इसी रीडिंग में जजमेंट आया है और ये कनेक्शन छूटा ही था इसकी वजह से गाइस। देखिए, अगर ये 4 कार्ड एक रीडिंग में आ जाएं तो समझ लीजिए बहुत 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 प्योर कनेक्शन है आपका। डिवाइन का हाथ है आप लोगों के ऊपर, यूनिवर्स का हाथ है आप लोगों के ऊपर। अब तो आपके साथ जजमेंट होना ही होना है गाइस। ठीक है, रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंच रहा था, पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। अच्छा लगता है ऐसी रीडिंग देख के ना, मज़ा आ जाता है। ये देखिए कितनी जल्दी आ रहा है आपका बंदा, देखिए भाग रहा है घोड़े पे बैठ के। न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। अगर किसी की लाइफ में एक्स भी नहीं है तो भी कोई सोलमेट आ रहा है। ठीक है, और वो आपके लिए ही बना है वो बंदा। किसी की कोई सिंगल भी है तो आपका ट्रू सोलमेट आ रहा है आपके पास। मुझे एक तो ये कार्ड बहुत पसंद है गाइस, ये वाला लवर्स का, ट्विन फ्लेम का है ना। हाँ, देखिए बहुत 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 परेशानी में गुजरी हैं रातें, बिना सोए बस ऐसे रो रहे हैं बैठ के, याद कर रहे हैं। ठीक है,
आपका बंदा वैसे थोड़ा ना ज़िद्दी टाइप का, थोड़ा अकड़ू टाइप का है, एंगर इशू, थोड़ा बोलने में तीखा, जो भी है आपका बंदा या बंदी। तो रीडिंग कुछ इस तरह से मैंने बता ही दिया, आपका बंदा वापस आएगा ही आएगा। और गाइज आपका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। मैंने बोला ना कि जो आपका है वो आपका ही है, पूरी दुनिया में घुमा है, चाहे 3rd पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, 6 पार्टी, कितनी भी पार्टी आ जाए, वो आपके पास लौटेगा ही लौटेगा वो बंदा, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि कोई किसी का बंदा या बंदी 3rd पार्टी में भी चले गए थे, वो भी लौटेंगे आपके पास। और अगर आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे, दोनों कपल्स में दोनों पार्टनर तैयार थे पर पेरेंट्स नहीं तैयार हो रहे थे, तो अब वो भी होगा। एक न्यू बिगनिंग आ रही है गाइज आप लोग के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए क्या, सबके लिए एक विश भी पूरी होने वाली है। किसी की कोई एक विश पूरी होने वाली, हो सकता है आपकी यही विश रही हो कि मेरा एक्स मेरे पास आ जाए, तो वो विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। बहुत 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 अच्छे कार्ड हैं गाइज। प्लानिंग कर रहा है बंदा अब आपके पास आने की, ठीक है, ज़रूर आएगा। ये देखिए एक्शन ले रहा है आपके लिए, आपके पास आना चाहता है। जो भी फैमिली इशूज़ थे, नहीं मान रहा था, कोई 3rd पार्टी में फंस गया था बंदा, या पेरेंट्स नहीं तैयार हो रहे थे, अब वो आपके लिए एक्शन लेगा और आपके पास आएगा, क्योंकि ये आपका ही ट्रू पार्टनर है और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इस वजह से ये सब हुआ है। मैंने बोला ना जजमेंट का कार्ड तभी आता है जब आपके रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक हो जाए। अब क्या हुआ, आपके रिलेशनशिप में आप तो थे बट पार्टनर चला गया, या तो 3rd पार्टी में, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था। बट डिवाइन जजमेंट करेगी, क्योंकि वो कनेक्शन आपका ही है, वो पार्टनर आपका ही है, उसको कोई नहीं ले जा सकता। तो जजमेंट का डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ, आपको दूर किया ताकि उस बंदे को रियलाइज़ हो आपकी क्या वैल्यू है, और अब वो बंदा आएगा आपके पास। नवंबर एंड के बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, 20 तारीख के बाद, ठीक है गाइज। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड हैं। प्लीज़ अब टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आइए, लो एनर्जी से बाहर आइए, डिप्रेशन से बाहर आइए, आपका बंदा ज़रूर आएगा। और अगर कोई सिंगल है तो उसको उसका ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट मिलने वाला है, जो वो डिजर्व करता है। अगर कोई मैरिड है तो उसकी भी मैरिड लाइफ में सुधार हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं और क्या है। थिंकिंग मैन, अब ये बंदा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। जितना इसने आपको मैनिपुलेट करना था, जितना जो भी इन्होंने आपको जो भी किया आपके साथ, डिप्लोमेटिक बातें, मैनिपुलेशन जो भी किया, वो सब उनको अब जजमेंट मिल गया, अब इनको उनका कर्मा मिल गया, जो इन्होंने करना था वो कर लिया। अब क्या है, अब आपकी विक्ट्री है, ठीक है। और 4th चक्रा हील करने की ज़रूरत है आपको, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये बंदा सोच रहा है आपके बारे में, थिंकिंग मैन। अब इस बंदे के साथ आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी इस रिलेशनशिप में। हार गया ये बंदा आपके आगे, खैर जजमेंट आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई सारी। अब क्या करना है, अगर इस बंदे को जल्दी चाहते हो अपनी लाइफ में तो बैलेंस में आओ, ठीक है। लो एनर्जी से बाहर आओ, जो मैं बार बार कह रही हूँ, डिप्रेशन से लो एनर्जी से बाहर आओ, तभी आप इस बंदे को जल्दी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। पेशेंस रखा है बहुत, थोड़ा सा और रखना है, बहुत पेशेंस रखा है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हुए हैं, बहुत रोए हैं, पर अब थोड़ा सा और रखना है। अब देखिए
फियर में थे, डर में थे, उसको ख़त्म कर दीजिए। वो डर ख़त्म, बंदा आपका है, आपके पास ही आएगा। देख लिया मैंने बताया उसमें कि इसमें डिवाइन का इंटरवेंशन है आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप में डिवाइन का वो है, यूनिवर्स का हाथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका ही बंदा है। लव, ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट रखा डिवाइन पे, आपको मालूम था आपका बंदा लौटेगा, तो देखो लौट रहा है, लव आ रहा है, वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। और देख लेते हैं क्या है। आज ना बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, पता चल गया क्यों हुआ ऐसा, आपका टेस्ट हो रहा था। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ठीक है, विन विन आउटकम है, आप ही को जीतना है, चिंता मत कीजिए। वो गया छोड़ के तो भी आप ही जीत रहे थे, और अब आएगा तब भी आप ही जीतोगे। ठीक है, और क्या है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब अब जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार लाइए, थोड़ा सा हील कीजिए अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा हील होने की ज़रूरत है अभी आपको। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है, और बताइए और क्या एंजल आपको बोलेंगे। खुश हो जाइए अब आप लोग। इसको तो छोड़ दीजिए, ये एक तरह से नो का कार्ड है, तो अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो उसको पूरी तरह से निकाल दीजिए। अभी भी कोई नेगेटिविटी लेके बैठे हैं ना, तो उसे निकाल दीजिए। अब देखिए क्या है, लुक फॉर अ साइन। अगर आपका पार्टनर आ रहा है ना, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, तो देखना आपको 1111 बहुत दिख रहा होगा, 1111, ठीक है, 1111, ठीक है, ये नंबर बहुत दिख रहा होगा अगर आपका विश पूरी होने वाली हो। 1010, ये सारे नंबर्स दिखना शुरू हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो लुक फॉर अ साइन, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसलिए। फॉरगिवनेस, बंदा जो भी करके अब जो भी किया उसने उसे माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए उसके साथ। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, किसी भी बंदे के लिए रुकना नहीं है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते रहिए, वेट कर रहे हैं, वेट करते रहिए, ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करते रहिए। अब रुकिएगा मत, क्योंकि आप क्या है, ये मैं क्या आया था यहाँ पे, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब रुकना नहीं है इतना पास आके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला ना, अगले कुछ दिसंबर में बेटर होगा, नवंबर का टाइम और अच्छे से काट लीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और रेजोनेट की है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ऐसी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे। और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाय, लव यू ऑल।